नमस्कार प्रिय श्रोताओं। आप सभी का इस आत्मिक, रहस्यमय और विचारों की गहराइयों में उतरने वाली यात्रा में हार्दिक स्वागत है। मनुष्य ने पृथ्वी पर असंख्य रहस्यों को सुलझा लिया। उसने समुद्र की अथाह गहराइयों को नापा, आकाश की ऊंचाइयों को छुआ, तारों और ग्रहों तक पहुंचने का साहस किया। लेकिन एक रहस्य ऐसा है जो आज भी उतना ही गहरा, उतना ही मौन और उतना ही अनसुलझा है जितना हजारों वर्ष पहले था। वह रहस्य है मृत्यु। आखिर मृत्यु से कुछ क्षण पहले मनुष्य के साथ क्या होता है? क्या शरीर केवल धीरे धीरे शांत हो जाता है, या उस अंतिम क्षण में कोई ऐसी यात्रा आरंभ होती है जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती? क्यों अनेक लोगों ने मृत्यु के निकट पहुंचकर एक अद्भुत प्रकाश देखने की बात कही? क्यों कुछ लोगों ने अपने पूरे जीवन को एक ही पल में अपनी आंखों के सामने गुजरते हुए महसूस किया? क्या यह केवल मस्तिष्क का भ्रम है, या फिर आत्मा वास्तव में किसी दूसरे लोक की ओर प्रस्थान करने लगती है? सदियों से ऋषियों, मुनियों, संतों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास किया है। किसी ने इसे शरीर का अंतिम विज्ञान कहा, तो किसी ने आत्मा का प्रथम सत्य, किसी ने इसे अंत माना, तो किसी ने एक नई शुरुआत। आज की यह कहानी केवल मृत्यु की नहीं है, यह जीवन की भी कहानी है। यह उस सीमा की कहानी है जहां विज्ञान धीरे धीरे मौन हो जाता है और अध्यात्म बोलना शुरू करता है। यह उन अनुभवों की कहानी है जिन्हें अनेक लोगों ने मृत्यु के द्वार तक पहुंचकर महसूस किया। ये उन प्राचीन ग्रंथों की कथा है जिन्होंने हजारों वर्ष पहले उन रहस्यों का वर्णन किया जिन पर आज आधुनिक शोध भी प्रश्न उठा रहा है। लेकिन इस पूरी यात्रा में हमारा उद्देश्य किसी प्रकार का भय उत्पन्न करना नहीं है। हम किसी अंधविश्वास का प्रचार भी नहीं करेंगे। जहां प्राचीन परंपराओं और आध्यात्मिक मान्यताओं का उल्लेख होगा, वहां उन्हें उसी रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। और जहां विज्ञान ने कुछ उत्तर दिए हैं, वहां उन्हें भी पूरी ईमानदारी से समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सत्य की खोज तभी संभव है जब हम हर दृष्टिकोण को सम्मानपूर्वक सुनें। कल्पना कीजिए, एक वृद्ध व्यक्ति अपने जीवन की अंतिम सांसों के निकट है। उसके चारों ओर उसके प्रियजन बैठे हैं। कमरे में गहरा सन्नाटा है। घड़ी की टिक टिक पहले से अधिक स्पष्ट सुनाई दे रही है। उसकी सांसें धीरे धीरे लंबी और विरल होती जा रही हैं। अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरती है। वह किसी ऐसे व्यक्ति की ओर देखता है जिसे वहां उपस्थित कोई और नहीं देख पा रहा। उसके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि एक अद्भुत शांति उतर आती है। क्या उसने सचमुच किसी को देखा? क्या उस क्षण आत्मा शरीर से विदा लेने की तैयारी कर रही थी, या यह केवल मस्तिष्क के अंतिम क्षणों का एक स्वाभाविक अनुभव था? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां इतिहास, अध्यात्म, विज्ञान, अनुभव और मानवीय भावनाएं एक साथ चलेंगी। हर अध्याय हमें मृत्यु के रहस्य के थोड़ा और निकट ले जाएगा। हर कहानी हमारे भीतर एक नया प्रश्न जगाएगी, और शायद इस यात्रा के अंत तक हम यह समझ पाएं कि मृत्यु केवल अंत नहीं, बल्कि जीवन को सही अर्थों में समझने का सबसे बड़ा अवसर भी है। यदि आपको इतिहास, अध्यात्म, रहस्य और जीवन के गहरे प्रश्नों पर आधारित ऐसी ज्ञानवर्धक और भावनात्मक कहानियां सुनना पसंद है, तो इस यात्रा का हिस्सा बनिए। इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिए। अपने विचार हमें टिप्पणी के माध्यम से अवश्य बताइए, और हमारे इस परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब आइए, मन को शांत कीजिए, अपनी कल्पना के द्वार खोलिए और प्रवेश कीजिए उस रहस्यमयी संसार में जहां हर सांस हमें जीवन का मूल्य और मृत्यु का सत्य सिखाने वाली है। अध्याय 1, अंतिम सांस से पहले का मौन। रात अपने सबसे शांत स्वरूप में थी। बाहर बहती हवा पेड़ों की पत्तियों को बहुत धीरे धीरे हिला रही थी। आकाश में चांद बादलों के पीछे छिप छिप कर मानो धरती को निहार रहा था। एक छोटे से गांव के किनारे स्थित पुराने घर में एक वृद्ध अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके चारों ओर उसका परिवार बैठा था। किसी की आंखों में आंसू थे, तो किसी के होंठों पर मौन प्रार्थना। कमरे में कोई शोर नहीं था, केवल सांसों की धीमी आवाज और दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे समय भी अपनी गति धीमी कर चुका हो। वृद्ध की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक विचित्र शांति थी। कुछ क्षण बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी दृष्टि कमरे में बैठे लोगों पर नहीं, बल्कि कमरे के एक ऐसे कोने पर टिक जहां किसी और को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा,
तुम आ गए। कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वहां कोई नहीं था। फिर वह किससे बात कर रहा था? यह केवल एक कहानी नहीं है। संसार के अनेक देशों में ऐसे हजारों अनुभव दर्ज किए गए हैं जहां मृत्यु के निकट पहुंचे लोगों ने ऐसे व्यक्तियों को देखने का दावा किया जो वर्षों पहले इस संसार से विदा हो चुके थे। किसी ने अपने माता पिता को देखा, किसी ने जीवन साथी को, तो किसी ने अपने गुरु को। विज्ञान इस अनुभव को मस्तिष्क की अंतिम गतिविधियों से जोड़कर देखता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जब शरीर की शक्ति क्षीण होने लगती है, तब मस्तिष्क पुरानी स्मृतियों को असाधारण तीव्रता से सक्रिय कर देता है। लेकिन अध्यात्म का दृष्टिकोण कुछ और कहता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ने के निकट होती है, तब उसके और सूक्ष्म लोक के बीच का पर्दा धीरे धीरे पतला होने लगता है। जो संसार सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता, उसकी हल्की झलक उस व्यक्ति को मिलने लगती है जिसकी जीवन यात्रा समाप्ति की ओर बढ़ रही होती है। यही कारण है कि अनेक संतों ने मृत्यु को भय का नहीं बल्कि एक द्वार का नाम दिया है। उस वृद्ध की सांसें अब पहले से अधिक धीमी हो चुकी थीं। उसके हाथों की पकड़ ढीली पड़ने लगी थी, लेकिन उसके चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। ऐसा लगता था मानो वह किसी ऐसे अतिथि का स्वागत कर रहा हो जिसका उसे वर्षों से इंतजार था। उधर परिवार के लोग उसे बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। कोई उसका हाथ सहला रहा था, कोई भगवान का नाम जप रहा था, कोई रोते हुए उसे पुकार रहा था। परंतु उस वृद्ध की चेतना अब धीरे धीरे बाहर की दुनिया से दूर होती जा रही थी। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान बताता है कि मृत्यु से कुछ समय पहले शरीर में अनेक परिवर्तन होने लगते हैं। रक्त का प्रवाह धीरे धीरे कम होने लगता है, हाथ और पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, सांसों का क्रम बदलने लगता है। कभी सांसें बहुत तेज होती हैं तो कभी उनके बीच लंबा अंतराल आने लगता है। इन परिवर्तनों को देखकर परिवार घबरा जाता है, लेकिन चिकित्सकों के लिए यह शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। शरीर अपने अंतिम विश्राम की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या केवल शरीर ही बदल रहा होता है? कई शोधों में ऐसे लोगों के अनुभव सामने आए जो कुछ समय के लिए चिकित्सकीय दृष्टि से मृत घोषित कर दिए गए थे, लेकिन बाद में फिर जीवित हो गए। उनमें से अनेक ने एक जैसी बातें बताईं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने शरीर से अलग होने का अनुभव हुआ। उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा। उन्होंने चिकित्सकों और परिवार की बातचीत सुनी, जबकि उस समय उनका मस्तिष्क सामान्य रूप से कार्य नहीं कर रहा था। कुछ लोगों ने एक लंबे, शांत मार्ग का अनुभव बताया, जिसके अंत में अत्यंत उज्ज्वल प्रकाश था। उस प्रकाश में भय नहीं था, वहां केवल शांति, प्रेम और अपनापन था। यद्यपि विज्ञान अभी तक इन अनुभवों की अंतिम व्याख्या नहीं कर पाया है, फिर भी यह स्वीकार करता है कि ऐसे अनुभव असंख्य लोगों द्वारा बताए गए हैं और उन पर गंभीर अध्ययन जारी है। भारतीय दर्शन इस विषय को अलग दृष्टि से देखता है। उपनिषदों में आत्मा की तुलना उस यात्री से की गई है जो एक घर से निकलकर दूसरे घर में प्रवेश करता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी समय आने पर शरीर बदलती है। इसीलिए मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। लेकिन यदि आत्मा अमर है तो फिर मृत्यु का भय क्यों? यह प्रश्न उतना ही पुराना है जितना स्वयं मानव। शायद इसलिए क्योंकि हम अपने शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान बैठते हैं। हमें लगता है कि जो दिखाई देता है वही सत्य है। घर, परिवार, धन, पद, सम्मान, सब कुछ हमें स्थायी प्रतीत होता है। किंतु मृत्यु एक क्षण में यह स्मरण करा देती है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं। यही कारण है कि लगभग हर महान दार्शनिक ने जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा मृत्यु से ही प्राप्त की। भगवान बुद्ध ने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को देखकर ही सत्य की खोज का मार्ग चुना। सम्राटों ने मृत्यु को देखकर अपने अहंकार का त्याग किया। संतों ने मृत्यु को अपना गुरु माना, क्योंकि जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को भी सही अर्थों में समझने लगता है। वृद्ध की आंखें अब भी उसी अदृश्य दिशा में टिकी हुई थीं। उसकी सांसें बहुत हल्की हो चुकी थीं। अचानक उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, डरना मत, यहां बहुत शांति है। ये कहते ही उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर उसके गाल पर बह गया। क्या उसने वास्तव में कुछ देखा था या वह केवल उसकी कल्पना थी? इस प्रश्न का उत्तर शायद उस कमरे में उपस्थित कोई भी व्यक्ति कभी नहीं जान पाया। लेकिन उस दिन वहां मौजूद प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। यदि मृत्यु के अंतिम क्षणों में सचमुच कुछ दिखाई देता है, तो वह क्या होता है?
क्या आत्मा उस समय शरीर से अलग होने लगती है, या फिर मस्तिष्क अपने जीवन की अंतिम कहानी लिख रहा होता है? इन्हीं रहस्यमय प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए अब हमें और भी गहराई में उतरना होगा, क्योंकि अगले अध्याय में हम जानेंगे कि मृत्यु से कुछ समय पहले शरीर, मन और चेतना में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन होने लगते हैं जिन्हें सदियों से ऋषियों ने भी देखा और आज विज्ञान भी स्वीकार करने लगा है। अध्याय 2। जब शरीर विदा की तैयारी करता है। भोर होने से ठीक पहले का समय था। आकाश अभी पूरी तरह उजला नहीं हुआ था। धरती और आकाश के बीच फैला धुंधलका मानो किसी अनकहे रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए था। उसी समय नगर के एक शांत अस्पताल के एक कमरे में एक वृद्धा अपने जीवन की अंतिम यात्रा के द्वार पर खड़ी थी। वह कई दिनों से बीमार थी। चिकित्सक अपना कर्तव्य निभा रहे थे, परिवार उसके पास बैठा था और समय अपनी स्थिर गति से आगे बढ़ रहा था। कमरे में कोई ऊंची आवाज नहीं थी, केवल मशीनों की धीमी ध्वनि, सांसों का उतार चढ़ाव और उन लोगों की मौन प्रार्थनाएं थीं जो उसे खोना नहीं चाहते थे। अचानक वहां उपस्थित सबसे छोटी पोती ने धीरे से अपनी मां का हाथ पकड़कर पूछा, दादी इतनी चुप क्यों हैं? क्या वह हमें सुन सकती हैं? उस प्रश्न का उत्तर वहां किसी के पास नहीं था, लेकिन यही प्रश्न वर्षों से वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और आध्यात्मिक गुरुओं के मन में भी उठता रहा है। क्या मृत्यु से पहले व्यक्ति अपने आसपास की बातें सुन सकता है? क्या उसकी चेतना तब भी सक्रिय रहती है जब शरीर लगभग निश्चल हो चुका होता है? आधुनिक चिकित्सा के अनेक अध्ययनों से संकेत मिलता है कि जीवन के अंतिम क्षणों में भी सुनने की क्षमता सबसे अंत तक बनी रह सकती है। कई चिकित्सकों ने ऐसे अनुभव साझा किए हैं जिनमें रोगी बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन बाद में जीवित बच जाने पर उसने अपने आसपास हुई बातचीत को लगभग शब्दशः याद किया। यही कारण है कि अनेक चिकित्सक और देखभाल करने वाले लोग सलाह देते हैं कि मृत्यु के निकट पहुंचे व्यक्ति से प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए। उसे यह एहसास दिलाना चाहिए कि वह अकेला नहीं है। भारतीय परंपरा भी सदियों से यही कहती आई है। इसी कारण अंतिम समय में ईश्वर का नाम, मंत्रों का उच्चारण या प्रियजनों की शांत वाणी सुनाई जाती है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि उस विश्वास का प्रतीक है कि आत्मा विदा होने से पहले प्रेम की अंतिम अनुभूति अपने साथ लेकर जाती है। धीरे धीरे वृद्धा की सांसों का स्वर बदलने लगा। पहले सांसें सामान्य थीं, फिर वे गहरी होने लगीं। कुछ देर बाद उनके बीच लंबा अंतराल आने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर हर सांस के साथ अपना शेष बल एकत्र कर रहा हो। चिकित्सा विज्ञान इस अवस्था को जीवन की अंतिम प्राकृतिक प्रक्रिया मानता है। शरीर के अंग एक एक करके अपनी गतिविधियां कम करने लगते हैं। हृदय की गति धीमी पड़ती है। रक्त का प्रवाह पहले मस्तिष्क और हृदय जैसे आवश्यक अंगों तक सीमित होने लगता है। हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। त्वचा का रंग बदलने लगता है। परंतु बाहर दिखाई देने वाले इन परिवर्तनों के साथ भीतर भी बहुत कुछ घट रहा होता है। कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन की प्रत्येक स्मृति उसके भीतर कहीं ना कहीं सुरक्षित रहती है। बचपन की हंसी, युवावस्था के सपने, सफलताएं, असफलताएं, प्रेम, पीड़ा, पश्चाताप और संतोष, सब कुछ। मृत्यु के निकट पहुंचे अनेक लोगों ने एक अद्भुत अनुभव बताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा जैसे उनका पूरा जीवन एक ही क्षण में उनकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह गुजर गया। उन्होंने केवल घटनाएं नहीं देखीं, उन्होंने उन भावनाओं को भी फिर से महसूस किया। जहां उन्होंने किसी का दिल दुखाया था, वहां वही पीड़ा उन्हें स्वयं महसूस हुई। जहां उन्होंने किसी की सहायता की थी, वहां वही प्रसन्नता उनके भीतर लौट आई। यह अनुभव इतना गहरा था कि कई लोगों ने जीवन में लौटने के बाद अपना पूरा जीवन बदल दिया। उन्होंने धन से अधिक दया को महत्व दिया, अहंकार की जगह विनम्रता को अपनाया, क्रोध की जगह क्षमा को चुना, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि अंततः मनुष्य अपने साथ केवल अपने कर्मों की छाप लेकर जाता है। भारतीय दर्शन में इसे कर्मों का दर्पण कहा गया है। गरुड़ पुराण, कठोपनिषद और अनेक अन्य ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के निकट आत्मा अपने जीवन के प्रत्येक कर्म का सामना करती है। वहां कोई न्यायाधीश बाहर से नहीं आता। मनुष्य का अपना ही अंतःकरण उसके सामने खड़ा हो जाता है। जो कर्म शुभ होते हैं वे शांति बनकर साथ चलते हैं। जो कर्म अशुभ होते हैं वे पश्चाताप बनकर सामने आ खड़े होते हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने बार बार कहा कि ऐसा जीवन जियो जिसे अंतिम क्षणों में याद करते हुए पछताना न पड़े। कमरे में बैठी पोती अब भी अपनी दादी का हाथ पकड़े हुए थी।
अचानक वृद्धा की उंगलियों में हल्का सा कंपन हुआ। उसने बहुत धीमे स्वर में किसी का नाम लिया। वह नाम उस व्यक्ति का था जिसका देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। कमरे में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। ऐसे अनुभव केवल एक परिवार तक सीमित नहीं हैं। संसार भर में हजारों परिवारों ने अपने प्रियजनों के अंतिम क्षणों में ऐसी घटनाएं देखी हैं। किसी ने कहा कि मरने वाला व्यक्ति किसी अदृश्य अतिथि से बात कर रहा था। किसी ने बताया कि उसके चेहरे पर अचानक अद्भुत प्रकाश आ गया। किसी ने कहा कि अंतिम क्षणों में उसका भय पूरी तरह समाप्त हो गया। क्या यह सब संयोग है? विज्ञान कहता है कि इन अनुभवों के पीछे मस्तिष्क की जटिल जैविक प्रक्रियाएं हो सकती हैं। ऑक्सीजन की कमी, न्यूरॉनों की गतिविधि और रासायनिक परिवर्तन असाधारण अनुभूतियां उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि इन सभी अनुभवों की अभी अंतिम व्याख्या उपलब्ध नहीं है। यही वह स्थान है जहां विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि दो अलग अलग दृष्टिकोण बन जाते हैं। एक शरीर को देखकर उत्तर खोजता है, दूसरा चेतना को समझकर। दोनों की यात्रा अलग है, लेकिन प्रश्न एक ही है। मृत्यु के उस पार क्या है? वृद्धा अब बिल्कुल शांत थी। कमरे में बैठे लोगों को लगा कि शायद वह किसी गहरी नींद में चली गई है। लेकिन तभी उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जैसी पिछले कई वर्षों से किसी ने नहीं देखी थी। वह मुस्कान न बीमारी की थी, न पीड़ा की। वह किसी गहरे संतोष की मुस्कान थी, मानो उसने किसी ऐसे सत्य को देख लिया हो जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं। कुछ क्षण बाद उसकी सांसें और भी हल्की हो गईं। कमरे में उपस्थित सभी लोग रो रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही शांति थी। उस दिन उस परिवार ने पहली बार महसूस किया कि मृत्यु केवल पीड़ा का नाम नहीं है। कभी कभी वह एक गहरी निस्तब्धता भी होती है, एक ऐसा मौन जिसमें शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभव शेष रह जाता है। लेकिन यह तो केवल शरीर की तैयारी थी। सबसे बड़ा रहस्य अभी भी हमारे सामने खड़ा है। जब अंतिम सांस वास्तव में शरीर से निकलती है, उस ठीक अगले क्षण क्या होता है? क्या चेतना तुरंत समाप्त हो जाती है? क्या आत्मा वास्तव में शरीर से बाहर निकलती है? या फिर उस समय कोई ऐसी यात्रा आरंभ होती है जिसके बारे में संसार की लगभग हर प्राचीन सभ्यता ने अपने अपने ढंग से कुछ न कुछ कहा है? इन्हीं रहस्यों का द्वार अब खुलने वाला है। अगले अध्याय में हम उस क्षण के सबसे रहस्यमय वर्णनों की यात्रा करेंगे जब कहा जाता है कि आत्मा पहली बार शरीर से अलग होने का अनुभव करती है। अध्याय 3, जब आत्मा शरीर से अलग होती है। कमरे में अब पूर्ण शांति थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, लेकिन वहां बैठे लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे समय ठहर गया हो। वृद्धा की सांसें अब इतनी हल्की हो चुकी थीं कि उन्हें पहचान पाना भी कठिन था। सभी की निगाहें उसी पर टिकी थीं। और फिर एक लंबी गहरी सांस आई। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। परिवार के लोग रो पड़े। चिकित्सक ने धीरे से सिर झुका दिया। उनके लिए जीवन का एक अध्याय समाप्त हो चुका था। लेकिन क्या वास्तव में सब कुछ समाप्त हो गया था? यही वह प्रश्न है जिसने हजारों वर्षों से मनुष्य को सोचने पर मजबूर किया है। दुनिया के अनेक देशों में ऐसे लोगों के अनुभव दर्ज किए गए हैं जो कुछ समय के लिए चिकित्सकीय रूप से मृत घोषित कर दिए गए थे, लेकिन बाद में पुनः जीवित हो गए। उनमें से कई लोगों ने एक आश्चर्यजनक बात कही। उन्होंने बताया कि अंतिम सांस के बाद भी उन्हें अपने अस्तित्व का अनुभव हो रहा था। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे अपने शरीर से ऊपर उठ गए हों। नीचे उनका शरीर पड़ा था। चिकित्सक उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। परिवार रो रहा था, लेकिन वे स्वयं किसी पीड़ा में नहीं थे। उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा। उन्होंने कमरे की आवाजें सुनी। और सबसे अद्भुत बात यह थी कि उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था। ऐसे अनुभवों को आधुनिक विज्ञान नियर डेथ एक्सपीरियंस के नाम से जानता है। वैज्ञानिक अभी तक यह निश्चित रूप से नहीं कह पाए हैं कि यह केवल मस्तिष्क की अंतिम गतिविधि है या चेतना का कोई ऐसा रूप जिसे विज्ञान अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। भारतीय दर्शन इस अनुभव को अलग दृष्टि से देखता है। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा शरीर में अतिथि की तरह रहती है। जब उसका समय पूरा होता है, तब वह उसी प्रकार शरीर को छोड़ देती है जैसे पक्षी अपना पुराना घोंसला छोड़कर उड़ जाता है। शरीर वहीं रह जाता है, लेकिन यात्रा समाप्त नहीं होती। कहा जाता है कि उस क्षण आत्मा कुछ समय तक अपने आसपास की दुनिया को देख सकती है। वह अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है। वह उन्हें पुकारना चाहती है, यह बताना चाहती है कि वह अभी भी स्वयं को अनुभव कर रही है। लेकिन अब दोनों संसारों के बीच एक अदृश्य दूरी बन चुकी होती है।
इसीलिए अनेक संत कहते हैं कि मृत्यु के समय अत्यधिक विलाप करने के बजाय शांत मन से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रेम आत्मा तक पहुंचता है, मोह उसे बांधने का प्रयास करता है। इसी दौरान एक और रहस्यमय अनुभव अनेक लोगों ने साझा किया है। उन्होंने बताया कि उन्हें लगा जैसे वे किसी प्रकाश की ओर आकर्षित हो रहे हों। वह प्रकाश आंखों को चुभता नहीं था, उसमें असीम शांति थी, करुणा थी और ऐसा अपनापन था जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। कुछ लोगों ने कहा कि उस प्रकाश के सामने पहुंचते ही उनके भीतर का हर भय समाप्त हो गया। उन्हें लगा जैसे वे अपने वास्तविक घर के निकट पहुंच गए हों। भारतीय ग्रंथों में प्रकाश को ज्ञान और परम चेतना का प्रतीक माना गया है। इसलिए कई आध्यात्मिक परंपराएं इन अनुभवों को आत्मा की अगली यात्रा का संकेत मानती हैं। हालांकि यह भी सत्य है कि विज्ञान अभी इन दावों की पुष्टि नहीं करता। वह इन्हें अध्ययन का विषय मानता है, अंतिम सत्य नहीं। यही संतुलित दृष्टिकोण हमें अपनाना चाहिए। न अंधविश्वास, न अहंकार, केवल जिज्ञासा, क्योंकि मृत्यु का रहस्य अभी पूरी तरह किसी के सामने नहीं खुला है। कहते हैं कि मनुष्य जिस भाव में अपना जीवन बिताता है, अंतिम क्षणों में वही भाव सबसे प्रबल होकर सामने आता है। यदि जीवन प्रेम से भरा हो तो विदा भी शांत होती है। यदि जीवन केवल लोभ, क्रोध और घृणा में बीता हो तो अंतिम क्षणों में मन अशांत हो सकता है। इसीलिए हमारे आर्षियों ने बार बार कहा कि मृत्यु की तैयारी अंतिम दिन से नहीं, पूरे जीवन से शुरू होती है। हर अच्छा कर्म, हर सच्चा शब्द, हर निस्वार्थ सहायता आत्मा की यात्रा को हल्का बना देती है। कमरे में बैठे लोग अब वृद्धा को अंतिम प्रणाम कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने उसे खो दिया है। लेकिन शायद यदि आत्मा वास्तव में अमर है तो यह बिछड़ना केवल कुछ समय का है। और यहीं से आरंभ होता है वह प्रश्न जिसने सदियों से मनुष्य को बेचैन किया है। यदि आत्मा शरीर छोड़ देती है तो वह सबसे पहले कहां जाती है? क्या कोई मार्ग होता है? क्या कोई उसका स्वागत करता है? या फिर वह अपनी यात्रा अकेले ही तय करती है? इन्हीं रहस्यों का द्वार अगले अध्याय में खुलने वाला है। वहां हम जानेंगे कि भारतीय शास्त्र, विशेषकर गरुड़ पुराण और उपनिषद, आत्मा की पहली यात्रा का किस प्रकार वर्णन करते हैं। अध्याय 4, आत्मा की पहली यात्रा। जब शरीर पंच तत्वों में विलीन होने की तैयारी करता है, तब एक प्रश्न मन में उठता है, आखिर आत्मा कहां जाती है? यही प्रश्न एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा था। उन्होंने जानना चाहा कि मृत्यु के बाद आत्मा की पहली यात्रा कैसी होती है। उत्तर में जो वर्णन मिलता है वह केवल भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को उसके कर्मों का महत्व समझाने के लिए है। कहा जाता है कि अंतिम सांस के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर और अपने प्रियजनों के आसपास रहती है। वह सब कुछ देखती है, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाती। उसके सामने उसका अपना संसार होता है, पर अब वह उसका हिस्सा नहीं रह जाती। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगता है कि उसकी यात्रा बदल चुकी है। भारतीय परंपरा में माना जाता है कि इस समय आत्मा को अपने जीवन के प्रत्येक कर्म का स्मरण होने लगता है। जिन क्षणों में उसने किसी का भला किया था, वे उसे शांति देते हैं। जिन क्षणों में उसने किसी को पीड़ा पहुंचाई थी, वे उसके भीतर पश्चाताप जगाते हैं। यही कारण है कि संत बार बार कहते हैं, कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे हमारे साथ चलते हैं। दूसरी ओर आधुनिक मनोविज्ञान भी एक रोचक बात कहता है। जीवन के अंतिम समय में मनुष्य का मस्तिष्क उसकी सबसे गहरी स्मृतियों को सक्रिय कर सकता है। इसलिए कई लोगों को अपना पूरा जीवन एक ही प्रवाह में याद आता है। दोनों दृष्टिकोण अलग हैं, लेकिन दोनों इस बात की ओर संकेत करते हैं कि अंतिम क्षणों में मनुष्य अपने जीवन से सामना अवश्य करता है। कल्पना कीजिए, एक व्यापारी जिसने अपना पूरा जीवन केवल धन कमाने में बिताया। उसके पास सब कुछ था, लेकिन परिवार के लिए समय नहीं था। दूसरी ओर एक साधारण किसान था, जिसके पास धन कम था, लेकिन उसने अपने जीवन में प्रेम, सेवा और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा। जब दोनों अपने अंतिम समय में पहुंचे, तो उनके पास न धन गया, न पद, न प्रतिष्ठा। साथ गया तो केवल जीवन का अनुभव और कर्मों की छाप। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। मृत्यु सभी को समान बना देती है। न राजा बड़ा रहता है, न भिखारी छोटा, केवल चरित्र शेष रह जाता है। भारतीय ग्रंथों में आत्मा की यात्रा का वर्णन प्रतीकात्मक भाषा में किया गया है। इन वर्णनों का उद्देश्य यह समझाना है कि हर कर्म का परिणाम होता है और जीवन का प्रत्येक निर्णय हमारी चेतना पर अपनी छाप छोड़ता है। इसलिए मृत्यु का भय कम करने का सबसे सरल उपाय है ऐसा जीवन जीना जिसे याद करके पछताना न पड़े। कमरे में बैठे परिवार के लोग अब धीरे धीरे शांत हो चुके थे। आंसू अब भी थे, लेकिन उनके बीच एक नई समझ भी जन्म ले रही थी।
उन्होंने महसूस किया कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु नहीं है। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि समय सीमित है और जो समय मिला है उसे प्रेम, करुणा और सत्य के साथ जीना ही सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। कहा जाता है कि आत्मा की पहली यात्रा के बाद उसके सामने एक और रहस्य खुलता है, कर्मों का न्याय। क्या वास्तव में मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलता है? क्या यमराज केवल एक प्रतीक है या किसी गहरे आध्यात्मिक सत्य का संकेत? इन प्रश्नों का उत्तर हमें अंतिम अध्याय में मिलेगा, जहां इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य हमारे सामने प्रकट होगा। अध्याय 5, जीवन का सबसे बड़ा सत्य। आत्मा की यात्रा के वर्णन में एक नाम बार बार सामने आता है, यमराज। भारतीय परंपरा में यमराज को केवल मृत्यु का देवता नहीं कहा गया, बल्कि धर्म का रक्षक भी माना गया है। उनका अर्थ भय नहीं, बल्कि न्याय है। यह संदेश दिया गया कि इस संसार में किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। गरुड़ पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि आत्मा को अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। इन कथाओं का उद्देश्य लोगों को डराना नहीं था। उनका उद्देश्य यह समझाना था कि मनुष्य अपने प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कर्म के लिए स्वयं उत्तरदायी है। यदि उसने किसी की सहायता की है, तो उसका फल भी उसी के साथ चलता है। यदि उसने किसी को पीड़ा दी है, तो उसका प्रभाव भी उससे अलग नहीं होता। यही कर्म का सिद्धांत है। इसे केवल धार्मिक विश्वास मानकर छोड़ देना भी उचित नहीं और बिना समझे अंतिम सत्य मान लेना भी उचित नहीं। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है कि मनुष्य के कर्म उसके व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। अच्छे कर्म मन में शांति लाते हैं, जबकि बुरे कर्म अपराध बोध और अशांति का कारण बनते हैं। अर्थात चाहे हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, एक बात स्पष्ट दिखाई देती है। हम जैसा जीवन जीते हैं, वैसा ही अंत अनुभव करते हैं। कल्पना कीजिए दो लोगों की। पहला व्यक्ति, जिसने अपना जीवन केवल संग्रह में बिताया, धन, पद और प्रतिष्ठा उसके लिए सब कुछ थे। उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसके कारण कितने लोगों के मन टूटे। दूसरा व्यक्ति साधारण था। उसने बड़े काम नहीं किए, लेकिन जहां भी अवसर मिला, किसी का हाथ थाम लिया, किसी भूखे को भोजन दिया, किसी दुखी को सांत्वना दी, किसी निराश व्यक्ति को आशा दी। जब दोनों अपनी अंतिम सांस के निकट पहुंचे, तब एक के पास महल थे, दूसरे के पास केवल लोगों की दुआएं। लेकिन अंतिम क्षण में महल पीछे रह गए, दुआएं साथ चल पड़ी। शायद इसी कारण संत कबीर ने कहा था कि मनुष्य अपने साथ धन नहीं ले जाता, केवल कर्म लेकर जाता है। मृत्यु हमें यह नहीं सिखाती कि एक दिन सब समाप्त हो जाएगा। वह हमें यह सिखाती है कि जब सब समाप्त होना ही है, तो जीवन को सही ढंग से क्यों न जिया जाए। क्यों न क्षमा करना सीखें, क्यों न अपने माता पिता के साथ कुछ और समय बिताएं, क्यों न अपने बच्चों को केवल संपत्ति नहीं बल्कि संस्कार दें, क्यों न किसी अजनबी के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करें। क्योंकि अंत में यही छोटे छोटे कार्य जीवन की सबसे बड़ी कमाई बन जाते हैं। शायद मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य यही है। वह जीवन का अंत नहीं, बल्कि जीवन का दर्पण है। वह हमें हर दिन याद दिलाती है कि समय सीमित है, इसलिए प्रत्येक दिन को अर्थपूर्ण बनाइए। किसी से प्रेम व्यक्त करना हो तो आज कीजिए, किसी से क्षमा मांगनी हो तो आज मांगिए, किसी का धन्यवाद करना हो तो आज कीजिए। क्योंकि कौन सा क्षण अंतिम हो, यह कोई नहीं जानता। और शायद यही अनिश्चितता जीवन को इतना अनमोल बनाती है। जब सूर्य अस्त होता है, तब वह समाप्त नहीं होता, वह केवल हमारी आंखों से ओझल होता है। उसी प्रकार यदि आत्मा का अस्तित्व है, तो मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। और यदि कोई केवल विज्ञान के दृष्टिकोण से देखता है, तब भी मृत्यु हमें एक अमूल्य शिक्षा देती है। जीवन सीमित है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गंवाइए। यही इस पूरी कथा का सार है। मृत्यु से पहले क्या होता है, इसका पूर्ण उत्तर आज भी किसी के पास नहीं है। लेकिन मृत्यु से पहले कैसा जीवन जीना चाहिए, इसका उत्तर हमारे कर्म हर दिन लिख रहे होते हैं। यही उत्तर सबसे महत्वपूर्ण है, यही सबसे बड़ा रहस्य है, और शायद यही अमर सत्य भी। प्रिय श्रोताओं, हमारी यह रहस्यमयी यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। हमने जाना कि मृत्यु केवल एक जैविक घटना नहीं, बल्कि ऐसा विषय है जिसने हजारों वर्षों से मानव सभ्यता को सोचने पर मजबूर किया है। विज्ञान इसे शरीर की अंतिम प्रक्रिया के रूप में समझने का प्रयास करता है, जबकि अध्यात्म इसे आत्मा की यात्रा का एक नया अध्याय मानता है। दोनों की राह अलग हो सकती है, लेकिन दोनों हमें एक ही बात का एहसास कराते हैं।
जीवन अत्यंत मूल्यवान है। सच्चाई यह है कि आज तक कोई भी व्यक्ति मृत्यु के रहस्य का पूर्ण और अंतिम उत्तर लेकर वापस नहीं आया। इसलिए हमें हर दृष्टिकोण को सम्मान देना चाहिए। प्राचीन ग्रंथ हमें कर्म, करुणा और सत्य का मार्ग दिखाते हैं, जबकि विज्ञान हमें जिज्ञासा और तर्क के साथ आगे बढ़ना सिखाता है। लेकिन चाहे हम किसी भी दृष्टिकोण को माने, एक बात कभी नहीं बदलती। एक दिन हम सभी को इस संसार से विदा होना है। और जब वह क्षण आए, तब हमारे साथ हमारा धन, हमारा पद या हमारी प्रसिद्धि नहीं जाएगी। यदि कुछ साथ जाएगा, तो वह होगा हमारा चरित्र, हमारे कर्म और लोगों के दिलों में छोड़ी गई हमारी पहचान। इसलिए ऐसा जीवन जिए हो कि आपके जाने के बाद लोग आपकी संपत्ति नहीं, बल्कि आपकी अच्छाई को याद करें। किसी के लिए आशा बने, किसी के लिए सहारा बने, और हर दिन को इस तरह जिए कि यदि आज ही अंतिम दिन हो, तो किसी बात का पछतावा न रहे। यदि आज की यह कहानी आपके मन को छू गई हो, आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा कीजिए। अपने विचार हमें टिप्पणी में लिखिए, क्योंकि आपके अनुभव और आपके प्रश्न इस यात्रा को और भी अर्थपूर्ण बनाते हैं। और यदि आप ऐसी ही इतिहास, अध्यात्म, रहस्य और जीवन के गहरे सत्यों पर आधारित भावनात्मक ऑडियो बुक सुनना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य और एक नई ज्ञान यात्रा के साथ। नमस्कार।